नमस्ते ऑल, वेलकम टू हेल्दी भवर। आज फिर से एक नए सेशन के साथ मैं तमन्ना आप सबसे जुड़ी हूँ। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो थोड़ा सा हम वेट मैनेजमेंट और टमी मैनेजमेंट पर करेंगे। तो थोड़ी सी कोर एक्सरसाइजेस हम लेंगे कि जिससे हम हमारे टमी को कम कर सके। ठीक है, तो आज के सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा इंटेंस रहेगा, थोड़ा पेनफुल हो सकता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का सेशन। पैरों की अनुकूल स्थिति लेकर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा और हाथ घुटनों पर टेक देंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और प्रश्वास। सांस भरें, प्रश्वास। प्रार्थना के शब्दों के साथ जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आंखें बंद ही रखेंगे। 3 बार ओंकार लेंगे। प्रत्येक ओंकार से पहले एक लंबी गहरी सांस भरें। ओंकार की तरंगों को अपने आसपास महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों से घर्षण करें और इस प्राप्त ऊर्जा को सर्वप्रथम अपनी आंखों को प्रदान करें। समग्र मुखमंडल, गला, गर्दन, छाती, पेट, पीठ, दोनों पैरों की जंघाएं, दोनों घुटने, पिंडियां, पंजे, कंधे, कोहनियां और हथेलियों को प्रदान करते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वन साइड बैठ जाए, दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा हाथों की मजबूती पर काम करेंगे क्योंकि आगे जाके हमको जो आसन करने हैं उसमें हमें हाथों को अच्छे से यूज करना है। तो मुट्ठियां बना लेंगे और घुमाना स्टार्ट करेंगे, रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। अपर स्ट्रेच करें पाम को ऊपर की तरफ, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर एंड नीचे। दोनों हाथों की हथेलियों से अच्छे से फिंगर्स को खोलेंगे और मुट्ठियां बंद करेंगे। इस प्रकार मुट्ठियों को खोलें,
बंद करें, खोले, बंद करें, खोले, बंद करें। दोनों हाथों को कंधों पर रखें, सामने, कंधों पर, सामने, कंधों पर रखें और अब शोल्डर्स को घुमाना स्टार्ट करें। 1 2 3 रिवर्स। 1 हर बार अच्छे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। 2 एंड 3 और अच्छे। शोल्डर्स को अप डाउन करें। नेक की मूवमेंट ले लेंगे। राइट साइड से घुमाना स्टार्ट करेंगे, सर्कमडक्शन। 1 धीरे धीरे से घुमाएंगे, बहुत स्पीड नहीं करेंगे। 2 एंड 3 रिवर्स। 1 2 ये छोटी छोटी सी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर को बहुत मजबूत बनाती है। एंड 3 दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे। लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, राइट साइड से आप आएंगे। अब राइट साइड से नीचे जाएंगे और लेफ्ट साइड से आप आएंगे। थोड़ा सा अलग से लेंगे हम कटी चालन। जाइए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, टमी टर्निंग की क्रिया करेंगे। आपको दोनों हाथों को घुटनों पर रख देना है, अच्छे से सीधे बैठना है और पेट को घुमाना स्टार्ट करना है, ताकि पेट के मसल्स को हम अभी लूज करेंगे। फिर उसके बाद हम 4 एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। चलिए अच्छे से टमी को घुमाए। 1 2 3 4 एंड 5 रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5 बहुत अच्छे। बटरफ्लाई की क्रिया लेंगे थोड़ी सी स्पीड में। हर बार पैरों को अच्छे से ऊपर उठाएंगे, अप डाउन कंटिन्यू। पूरा ऊपर उठाएंगे और पूरा नीचे लेकर जाएंगे। अच्छे से थाइज में उसकी असर होनी चाहिए। छोटे छोटे से पंख नहीं उड़ाएंगे, अच्छे से उड़ाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे अच्छे से। क्वाड्रिसेप्स में फील होना चाहिए, आपको खिंचाव फील होना चाहिए। एंड धीरे धीरे से रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलिए अच्छे से शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे। सांस छोड़ते हुए जाए नीचे, आधे तक जाएंगे, पूरा नहीं जाएंगे, पूरा नहीं जाएंगे। गर्दन सामने, गर्दन सामने, सामने की ओर देखेंगे, मेरी तरफ देख करेंगे। चलिए वापस से आप आएंगे। फिर से एक बार शोल्डर्स को रोल बैक, सांस छोड़ते हुए आधे तक जाएंगे। गर्दन सामने रहेगी, मेरी तरफ देखोगे। ये सीमा जी मेरी तरफ देखे। फिर से आप सीमा जी कोहनियों को शरीर के साथ रखेंगे। शोल्डर्स को रोल बैक, सांस छोड़ते हुए जाए आगे। कोहनियां शरीर के साथ रहेगी, आगे की तरफ झुकेंगे। कोहनियों को पीछे की तरफ धक्का दीजिए, पीछे की तरफ धक्का दीजिए। हाथों को लूज रखे, शोल्डर्स में से भी लूज रखे। आप यहां से शोल्डर्स को टाइट रखोगे ना तो आपकी कोहनियां आप मूव नहीं कर पाओगे। शोल्डर्स एकदम रिलैक्स, कोहनियां पीछे जा रही है। हम आगे जा रहे हैं तो कोहनियां पीछे जा रही है। साइड से दिखाती हूं मैं आपको, देखिए शोल्डर्स एकदम टोटली रिलैक्स। हम आगे जा रहे हैं, कोहनियां पीछे जा रही है। इस प्रकार स्पाइन को सीधी रखते हुए हमें आगे की तरफ जाना है एंड देन गो डाउन, फाइनली टच द फ्लोर।
और अगर नहीं टच कर पा रहे हैं तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर उसके ऊपर सिर को रख देंगे और हो सके उतना स्पाइन को इलोंगेट करेंगे। बहुत ज्यादा श्रम नहीं देंगे शरीर को, धीरे धीरे से करेंगे। पहले यहाँ पर होल्ड करेंगे दोनों मुट्ठियों पर। धीरे धीरे से जैसे हम रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे तो मुट्ठियां कम भी होती जाएगी। एक मुट्ठी होगी और फिर विदाउट मुट्ठी भी आप नीचे जा पाओगे, पर शरीर की बातें सुने उसके साथ जाएंगे। वापस से ऊपर आए धीरे से, बहुत अच्छे। और एक क्रिया करते हैं, दोनों हाथों को पीछे रखिए। अब यहां से चेस्ट को ओपन करें, चेस्ट को अच्छे से आगे लेकर जाए, पीछे धक्का दीजिए, पीछे पूरा कर्व बनना चाहिए, धक्का दीजिए पीछे से। वापस से चेस्ट को नॉर्मल पोजीशन में लाए। अब देखो चेस्ट को आगे धक्का देना है, हमको ऊपर नहीं उठाना है, चेस्ट को आगे की तरफ धक्का देना है। शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, सिर्फ चेस्ट में से मूवमेंट लेनी है। वापस अगेन चेस्ट को धक्का दीजिए आगे की तरफ। वापस अगेन चेस्ट को लेकर जाइए आगे की तरफ, पुश करें आगे की तरफ, पुश करें अच्छे से। धीरे से दोनों हाथ घुटने पर रख दीजिए, चेस्ट आगे की तरफ ही रहेगी धक्का देकर। अच्छे से चेस्ट को आगे की तरफ धक्का दीजिए, थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हुए, आगे की तरफ टिल्ट हो। चेस्ट को ओपन करके ही रखेंगे और थोड़ा सा धीरे धीरे से गर्दन सामने, गर्दन रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट को धक्का देना है। आंख बंद करके फोकस करें अपनी चेस्ट के ऊपर, चेस्ट को ही धक्का देंगे। एंड गो डाउन। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते रहेंगे। जैसे जैसे ब्रीथ आउट करते जाएंगे और अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। धीरे से सिर को ऊपर उठाए, सांस भरते हुए कम अप। वेरी नाइस। रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम कर पाएंगे, ठीक है। हमको क्या फोकस करना है कि हमारी चेस्ट अच्छे से ओपन रहे। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मलासन में आ जाए, होल्ड इन मलासन। अब मलासन में अच्छे से पैरों को खोलेंगे तो आपकी जो कोहनियां है वो अंदर की तरफ रहेगी। आपकी कोहनियों से अपने घुटनों को धक्का दीजिए और कमर को सीधी कीजिए। यस, एंड कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद और शरीर को ऑब्जर्व करें। लंबी गहरी सांसें लेते रहे। अगर घुटनों में दर्द है तो मलासन ना करें, अदरवाइज आप अच्छे से कर सकते हैं। करना ही चाहिए मलासन डेली। दोनों हाथों को पैरों के पंजों के नीचे फंसा दीजिए, दोनों हाथों को पैरों के पंजों के नीचे, अंदर से नीचे फंसा दीजिए। चलिए आप हाथ नीचे ही रहेंगे, अंदर की साइड से फंसाने, अंदर की साइड से आपको ये। यस, जाइए नीचे वापस। 5 काउंट्स करेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए अपनी स्पीड से करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। वन लास्ट टाइम, अप एंड होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को पैर के नीचे से निकाल दीजिए एंड नीचे रख दीजिए। अगर आपके हाथ पूरे नीचे टच हो जा रहे हैं तो आप कोहनियों को इंटरलॉक करें और पल्सिंग दीजिए। और अगर आपकी हाथ नीचे टच नहीं हो रहे हैं तो फिंगर्स को इंटरलॉक करके फिर नीचे पल्सिंग दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ और कान एक साथ ऊपर आएंगे। आप बहुत अच्छे। चलिए क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे।
थाई के नीचे क्लैपिंग। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा सा फैट बर्निंग पर है और टमी बर्निंग पर है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा इंटेंस वर्कआउट करेंगे। चलिए, लेफ्ट थाई को उठाए ऊपर, पैर को ऊपर उठाए और नीचे क्लैपिंग करना है। ठीक है, अब राइट स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं करना है हमें, नीचे झुककर क्लैपिंग नहीं करना है, हमें पैरों को ऊपर लाना है और क्लैपिंग करना है, तभी जाके पेट पर असर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करें, लंबी गहरी सांस भरें एंड मुंह से प्रश्वास, सांस भरें, मुंह से प्रश्वास। One more time, breathe in and breathe out। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे रख दें। चलिए अभी क्या करेंगे, हम ऑल्टरनेट लेग और एल्बो एक दूसरे के पास लाना है इस प्रकार। अब इसमें भी बहुत ज्यादा हम ये नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, पैर को ऊपर लाना है और एल्बोज को टच करवाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। हाथों को वही रखेंगे। अब क्या करेंगे, साइड में पैर को ऊपर लाएंगे इस प्रकार। यहाँ भी हमें झुकना नहीं है, पैर को हर बार ऊपर लेकर आना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स रिलैक्स। थोड़ा सा अंतर रखेंगे पैरों के बीच में और हाथों को कमर पर रखकर कमर को घुमा लेंगे। 1 2 3 अच्छे से घुमाएंगे। 4 पूरा आगे लेकर जाएंगे, पूरा पीछे। 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर और बढ़ना लीजिए। दोनों हाथों को कंधे की लाइन में खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाए। चलिए ऑल्टरनेट टो टचिंग करेंगे। 1 और अब इस बार क्या करेंगे, हर बार ऊपर आएंगे और फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, ये करेंगे। चलिए 1 2 अप, अगेन 1 2 अप, दिस वे। ठीक है, चलिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2। रिलैक्स रिलैक्स। आराम आराम से करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हो रहा है तो आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं, नो इश्यू।
चलिए सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाए। 4 काउंट बेंडिंग लेंगे हम। 1 2 3 एंड अप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 अप। 1 2 3 अप। 1 2 3 अप। 1 2 3 अप। 1 yes, 1 hold, yes, 1 hold। वहां पर पल्सिंग देंगे इस प्रकार। 2 में दोनों हाथों को सेंटर में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में लेकर आए, थोड़ा सा पीछे, यस, यहाँ पर पल्सिंग देंगे। 3 में दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, पीछे लेकर जाए, यस, अब यहाँ पर पल्सिंग देंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लेंगे एंड होल्ड। धीरे से दोनों हाथों से चलते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड बॉडी को लेकर जाए एंड यहाँ पर बैठ जाएंगे स्कंदासन में। लेफ्ट साइड और धीरे से बैठ जाए स्कंदासन में। यस, आपका जो राइट पैर है वो सीधा रहेगा। यस, आराम आराम से राइट पैर को सीधा करेंगे और लेफ्ट पैर पर ऐसे बैठना है स्कंदासन में। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जैसे हो रहा है वैसे करें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे मजबूती बढ़ेगी शरीर की, हम सब कुछ कर पाएंगे। दोनों हाथों को नीचे प्लेस करें, प्लेस करें। अब उठे, यहां से उठे, यस, जाइए राइट साइड जाएंगे, चलते हुए राइट साइड जाइए। राइट घुटना मोड़े, राइट घुटना मोड़ेंगे, बैठेंगे। लेफ्ट पैर खुला रहेगा, राइट पैर पर आपको बैठना है ऐसे नीचे, यस, और लेफ्ट पैर को खुला करें। आराम आराम से करें, आराम आराम से। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। धीरे धीरे से फिर से सेंटर में आएंगे, पूरा जाएंगे लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर का पंजा घुमा देंगे और लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट साइड घुमाए, लेफ्ट, फिर यहां से नीचे बैठ जाएंगे अश्व संचालन आसन में। यस, दोनों हाथों को ले लेंगे घुटने पर एंड बैकवर्ड बैंड। बैंडिंग सीधा करेंगे, दोनों हाथों का सपोर्ट लेंगे नीचे। यहां से फिर से आप होंगे, चलते हुए आएंगे राइट साइड, राइट साइड, राइट पैर का पंजा राइट साइड घुमा देंगे। यस, और फिर यहां पर अश्व संचालक आसन। बैकवर्ड बैंड लेंगे थोड़ा सा। बैंडिंग सीधा करेंगे, फिर से हाथों का सपोर्ट लेंगे, ऊपर उठेंगे, सेंटर में आएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। हाथ और कान एक लाइन में लेकर आएंगे। सांस भरते हुए आप हैंड नीचे, धीरे से एड़ी अंगूठा करके दोनों पैरों को पास ले लेंगे। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे हम। मैट के आगे की तरफ आ जाए, मैट के आगे की साइड आ जाएंगे। चलिए दोनों हाथों को साइड में से फैलाते हुए नमस्कार आसन करेंगे। प्रणाम आसन, छाती के सामने नमस्कार। दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर जाएंगे, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम इस बार, क्योंकि हमको इंटेंस वर्कआउट करना है। दूसरा पैर भी पीछे लेकर जाएंगे, पर्वतासन,
अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे अश्व संचालनासन, राइट लेग आगे पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड छाती के सामने नमस्कार। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पीड में रहेगा, हम 3 और सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, राइट लेग पीछे अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग पीछे पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, नमस्कार मुद्रा छाती के सामने, फिर से हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, लेफ्ट आगे अश्व संचालन, राइट पैर भी आगे पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड छाती के सामने नमस्कार। वन लास्ट, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे अश्व संचालनासन, लेफ्ट लेग पीछे पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन एंड छाती के सामने नमस्कार। रिलैक्स। चलिए, अपने स्थान पर बैठ जाए। दंडासन में बैठे, दोनों हाथों को पीछे लीन कर दीजिए ऐसे एंड अपने बॉडी को भी रिलैक्स कर दीजिए। हम शवासन नहीं लेंगे, पर दंडासन में पीछे रेस्ट लेकर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। चलिए, यहां से मार्जरी में आ जाएंगे। मार्जरी की पोजीशन लीजिए। दोनों पैर जो है वो हिप लाइन में खुले रहेंगे और हाथ जो है वो शोल्डर लाइन में रहेंगे। ठीक है, ब्रीथ इन, लुक अप, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, look down, breathe in, breathe out, very nice। अब यहाँ से आपको लेफ्ट घुटने को मोड़ के लाना है लेफ्ट पैर के पास, कोहनी के पास। ठीक है, और फिर वापस लेकर जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। राइट पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। चलिए, लेफ्ट पैर को सीधा करेंगे, राइट हाथ को सीधा करेंगे एंड प्लैंक पोजीशन में होल्ड। कोर को अंदर खींच के रखेंगे, पेट को अंदर खींच के रखेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी नाइस। हाथ को चेंज करेंगे, ऑल्टरनेट हाथ और ऑल्टरनेट पैर। जैसे कि लेफ्ट हाथ ऊपर है तो राइट पैर पीछे खुलेगा। 1 2 3 4, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। यहां से चले जाएंगे अधोमुख स्वानासन में।
अधोमुख स्वानासन में अब हम ऑल्टरनेट टो और ऑल्टरनेट नी ऐसे टच करेंगे, सॉरी ऑल्टरनेट एल्बो और ऑल्टरनेट नी। तो ऐसे लेकर आएंगे, 1 राइट पैर के घुटने को लेफ्ट पैर की कोहनी के पास, 1 पीछे, 2 पीछे, 3 पीछे, 4 पीछे एंड 5 चेंज द साइड। अब राइट लेफ्ट पैर के घुटने को राइट हाथ की कोहनी के पास, 1 2 3 4 एंड 5। कम इन मार्जरी, मार्जरी में आए और सीधे बैठकर कंधों को रिलैक्स करें। चलिए फिर से जाएंगे अधोमुख स्वानासन में। अब ऑल्टरनेट साइड जाएंगे, 1 2 चेंज करते जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, अधोमुख स्वानासन में रहेंगे। दोनों पैरों को थोड़ा सा पास पास ले लेंगे जैसे हम पर्वतासन में लेते हैं। अब हील्स को अप डाउन करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हील को अप किया, अप करें लेफ्ट हील को अप, राइट पैर की हील नीचे ही है। अब लेफ्ट की हील को नीचे रखा, राइट की ऊपर। चलिए करेंगे कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए यहाँ से थोड़ा सा अंतर बनाए पैरों के बीच में, बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करें और प्लैंक पोजीशन होल्ड करें। पेट को अंदर खींच के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अधोमुख स्वानासन में जाए। लेफ्ट पैर को लेफ्ट हथेली के बाहर लेकर आए, लेफ्ट पैर को लेकर आए लेफ्ट हथेली के बाहर की साइड। यस, पैर का घुटना चेक करेंगे कि सीधा रहे, सीधा रहना चाहिए पैर का घुटना। अगर बहुत ज्यादा पीछे है, मुड़ गया है, तो आप उसको आगे डिस्टेंस को मेंटेन करें। दोनों हाथों को एल्बोज को नीचे रखेंगे एंड प्लैंक पोजीशन होल्ड, 1 2 3 4 को अंदर खींच के रखे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाथों पर ऊपर आ जाएंगे, पैर को पीछे ले लेंगे अधोमुख स्वानासन में। चलिए अभी राइट पैर को राइट हथेली के बाहर की साइड लेकर आएंगे, एल्बोज पर आ जाएंगे, एल्बो प्लैंक करेंगे एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए फिर से हाथों पर आ जाएंगे, पैर को पीछे ले लेंगे, अधोमुख स्वानासन में जाएंगे। यहाँ से ऊर्ध्वमुख स्वानासन, ऊर्ध्वमुख स्वानासन में जाएंगे। आपके हिप्स नीचे टच नहीं होंगे। अगेन अधोमुख स्वानासन में जाए, प्लैंक पोजीशन में आएंगे। यहां से एल्बोज को रख देंगे और एल्बो प्लैंक करेंगे, होल्ड, कोर को अंदर खींच के रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर से प्लैंक पोजीशन में आएंगे, अधोमुख स्वानासन, मार्जरी एंड भूधरासन। भूधरासन में रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे।
रिलैक्स करेंगे बॉडी को टोटली। बहुत ज़्यादा काम किया है हाथों के साथ, पैरों के साथ। फिर से महाशरी में आएंगे और घुटने पर ऊपर उठ जाएंगे इस प्रकार। दोनों हाथों को पीछे कोहनी में से ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे, कोहनियां पकड़ लेंगे। जैसे हैंड फोल्ड करते हैं हम, ऐसे पीछे से हैंड फोल्ड करेंगे। टोस को एक्टिव रखेंगे, सांस भरते हुए बैकवर्ड बैंड लेंगे, हल्का सा सरल उष्ट्रासन। वापस आएंगे, नीचे बैठेंगे यहाँ पर। अब आपकी उंगलियां जो है वो बाहर की साइड और अंगूठा अंदर की साइड, इस प्रकार आप एड़ियों को पकड़ लेंगे। कैन यू सी? मेरा दिख रहा है आपको? इस प्रकार आपको पकड़ लेना है। अच्छे से सीधे बैठेंगे, टोज एक्टिव रहेंगे। सीमा जी, टोज को एक्टिव रखेंगे। एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ऐसे 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 टोज को एक्टिव रखेंगे और फिर ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। हम जाएंगे उष्ट्रासन में। पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा, आपकी हिप लाइन की विथ जितना रखेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे। अगर आप चाहे तो ना भी करें और आप करना चाहे तो धीरे धीरे से करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन करें बॉडी को, थोड़ा सा, हल्का सा। अब क्वाड्रिसेप्स को उठाए, थाइस को उठाए, उठाए, थोड़ा सा पुश करें आगे की तरफ, बॉडी को लेकर जाए। अभी आगे की तरफ पुश करें अच्छे से, चेस्ट को अच्छे से ओपन करें एंड गर्दन ऊपर। होल्ड। उष्ट्रासन में अच्छे से हमारे पेट के मसल्स खींचते हैं। जब वापस आना है तब गर्दन वही की वही रहेगी, ऊपर की ऊपर। धीरे से बैठेंगे, बिना झटका दिए आराम से बैठेंगे एंड देन लास्ट में गर्दन को ऊपर लेकर आएंगे। वेरी नाइस सीमा जी, बहुत अच्छे से किया। भावना जी, आपने भी अच्छे से किया। एक और बार करेंगे। जब हम उष्ट्रासन करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे जो पेट की चर्बी है वो अच्छे से खींचती है, तो वो लूज होती है वहां से। तो फिर उसके बाद भी जो भी हम क्रियाएं जो करते हैं उसका असर होता है। हमारी पेट की चर्बी को हम बर्न कर सकते हैं। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इसका असर होता है, ताकि अगर डाइजेशन प्रॉपर से होगा ना तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगा। सो ये ओवरऑल पूरी हेल्थ पर काम करता है, आपके पोस्चर को करेक्ट करने में काम करता है। अगर आप ऐसे झुक गए हैं तो उसमें भी ये इंप्रूवमेंट लेकर आता है। स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाता है ताकि आपको बैक पेन ना हो। चलिए और एक बार हम ये आवर्तन करेंगे। अच्छे से पकड़ लीजिए, जैसे मैंने बताया था वैसे ही पकड़ेंगे। पैरों के बीच में देखिए, पैरों के बीच में कितना अंतर है, मेरी हिप विड्थ जितना, मेरे हिप इतने हैं तो मेरा अंतर मैंने इतना ही रखा है। ठीक है, इतना आपको अंतर रखना है। चलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ लीन होंगे, बॉडी को पीछे की तरफ लेकर जाए। यस, उठाए थाइस को उठाए। वेरी नाइस, पकड़ के रखिए, एड़ियों को पकड़ के रखिए। यस, पुश करें, अपने पेल्विक को आगे की तरफ पुश करें, चेस्ट को अच्छे से पुश करें, ओपन करें चेस्ट को और गर्दन को पीछे लेकर जाए। होल्ड करेंगे कुछ देर। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप धीरे से वापस आ सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे, धीरे से पहले नीचे बैठेंगे, गर्दन वही की वही रखेंगे और फिर लास्ट में गर्दन को लेकर आएंगे, हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, पैरों के पंजों को फ्लैट कर देंगे। यहाँ पर पैरों के पंजों को फ्लैट कर दीजिए, हाथों को ऊपर लेकर जाए,
सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे शशकासन में। सिर को नीचे लगा देंगे। जब भी उष्ट्रासन करते हैं उसके बाद शशकासन कर लेना चाहिए। दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए लेकर आ जाएंगे घुटने के पास एंड टोटली रिलैक्स। हाथों को सामने की तरफ फिर से स्ट्रेच करें। सांस भरते हुए आप, यस, सांस भरते हुए आप आ जाएंगे। यस, रिलैक्स। चलिए सीधे बैठ जाएंगे, सीधे बैठ जाए। चलिए अब यहाँ से दंडासन में जाएंगे, चाहे दंडासन में। अच्छे से स्पाइन को सीधी रखते हुए दंडासन में बैठेंगे। अच्छे से स्ट्रेट करें बैक को। धीरे से घुटनों का सपोर्ट लेते हुए लेट जाए। शवासन में रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाए। दोनों पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें बॉडी को अच्छे से। आपकी कमर में जो खड्डा बन रहा है उसको भी सेट करें अच्छे से, बहुत ज्यादा खड्डा ना बनने दें। लेफ्ट पैर को उठाएंगे और राइट हाथ को उठाएंगे और टच करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 पर टच करवाएंगे, 2 पर फिर से डाउन। चलिए अगेन, फिर से लेफ्ट पैर राइट हाथ, डाउन अप 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 डाउन। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट हाथ को उठाकर उससे मिलाएंगे। दूसरा हाथ ऊपर स्ट्रेट ही रहेगा। चलिए राइट को उठाए, अप डाउन, घुटने में से पैर को सीधा रखेंगे। अप डाउन 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 अप एंड डाउन। बहुत अच्छे। चलिए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले लीजिए, दोनों हाथों को भी ऊपर ले लीजिए। अब यहां से फिर से दोनों पैरों को नीचे लेंगे और हाथों को भी नीचे लेंगे। अप डाउन, ये थोड़ा इंटेंस रहेगा। अप डाउन अप डाउन, 2 more counts. Up, one last, up and down. रिलैक्स। शवासन ले लीजिए कुछ देर। फिर से दोनों पैरों को पास पास लेकर फिर से 90 डिग्री अप उठाएंगे, हाथों को भी ऊपर लेकर जाएंगे।
अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को भी खोलेंगे और फिर से दोनों को पास लाएंगे, ठीक है। ओपन क्लोज, 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 ओपन एंड क्लोज। बहुत अच्छे। अब क्या करेंगे, पैरों को फ्लैटरिंग देंगे, ठीक है। तो 1 2 1 2 हाथों के साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। रिलैक्स, हाथ ऊपर रहेंगे, पैर भी ऊपर। चलो अब क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, हाथ वापस ऊपर और पैर नीचे एंड रिलैक्स इन शवासन। ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे शवासन में। अगर आपको पेट में अगर ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा पेन हो रहा है तो हाथ को पेट पर रखकर उसको ऐसे मसाज कर दीजिए, क्योंकि कोर के साथ हमने काम किया है तो हो सकता है उसके बाद ये पेन करे आपको। एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे एंड प्रश्वास करेंगे। हर एक प्रश्वास के साथ अपनी सारी थकान दूर करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके छाती पर रखेंगे, दोनों पैरों को पास में लेंगे। अब दोनों पैरों को पहले उत्तान पादासन की कंडीशन में हम 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। अच्छे से सांस भरे, 30 डिग्री पैरों को ऊपर उठाए। अब घुटने में से मोड़ कर पवन मुक्तासन लेंगे। अच्छे से छाती पर दबाए, जितना हो सके उतना दबाए, अच्छे से दबाए छाती पर और फिर धीरे से सिर को ऊपर लेकर आएंगे। सिर को नीचे रखेंगे, फिर से पवन मुक्तासन छोड़ेंगे, 30 डिग्री लेकर जाएंगे पैरों को और नीचे रखेंगे, ठीक है। ये क्रिया हम 10 बार और करेंगे, पवन मुक्तासन की क्रिया करेंगे, ठीक है। पर हर बार 30 डिग्री पैरों को उठाएंगे और फिर लेकर आएंगे पवन मुक्तासन। चलिए 30 डिग्री लेकर आए, फोल्ड करें, सिर को ऊपर उठाए, सिर को नीचे रखे, 30 डिग्री लेकर जाए, नीचे लेकर जाए। 1 काउंट हुआ, ठीक है। ये चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वन लास्ट 10। होल्ड करके रखिए पवन मुक्तासन को। सिर को नहीं उठाना है, सिर को नीचे ही रखेंगे और पैरों को अच्छे से टाइटली दबाए छाती की ओर। पेट में जमा हुआ अपान वायु को मुक्त करता है पवन मुक्तासन।
सारी नेगेटिविटी को दूर करता है ये। अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा ना तो ओबेसिटी अपने आप से दूर हो जाएगी। एक्चुअली ओबेसिटी अगर होती ही नहीं, अगर हम हमारे शरीर के साथ पहले से काम करते हैं, हमारे शरीर में जो भी जाता है ना तो उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत रहती है। हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते तो इधर उधर सब चला जाता है और बहुत ही मैसी दिखता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम हमारे रूम में कुछ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके ना रखें तो क्या होगा कि पूरा रूम भरा भरा सा दिखेगा। पर अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे वे में तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेस दिखेगी आपको रूम में, नीट एंड क्लीन और सुंदर दिखेगा। सेम थिंग हैपन्स विथ अवर बॉडी। तो हम जो भी हमारे शरीर में जाता है ना उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और वो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए योग से जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, योग करते रहे, हैप्पी रहे। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे और हैप्पी बेबी पोज में आ जाएंगे और रोल करेंगे लेफ्ट राइट, छोटे बच्चे की तरह रोल करेंगे अच्छे से। बहुत सारा कुछ किया आज हमने हमारे पेट के लिए, तो इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं हम हैप्पी बेबी पोज में कि चलिए हमने कुछ अलग से हमारे पेट के लिए कुछ किया। क्योंकि पेट के मसल्स कैसे फ्री है, वो किसी के साथ, किसी बोन के साथ लगे हुए नहीं है। तो क्या है कि वो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो झुक जाते हैं आगे की तरफ। तो उसको पकड़ कर रखने के लिए हमको एक्सरसाइज करती रहनी पड़ेगी पेट की, ताकि वो अच्छे से टाइट रहे वो मसल्स। चेहरे पर अच्छी सी स्माइल रखे, पुश करें अपने दोनों पैरों के पंजों को नीचे की तरफ पुश करें। वापस ऊपर ले लीजिए पैरों को 90 डिग्री, धीरे से नीचे रखे, आराम आराम से अपने ही पैर है प्यार से नीचे रखे एंड शवासन। टोटली रिलैक्स कर लीजिए बॉडी, टोटली रिलैक्स। लंबी गहरी सांस करें और हर एक प्रश्वास के साथ और रिलैक्स हो जाए। सांस भरें, वाली सांस बाहर निकालें। शरीर के जिस भी अंग में तनाव लग रहा है आपको, किसी भी अंग में तनाव लग रहा है उसको थोड़ा सा हिला ले और रिलैक्स। शवासन भी एक आसन है। बहुत सारी क्रियाएं करने के बाद जब हम शवासन अच्छे से लेते हैं तो हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें और कार्यक्षम बनाती है। लंबी गहरी सांस भरें और अपने शरीर को सिर से लेकर पैर की उंगलियां तक ऑब्जर्व। देखिए उसे ऊपर से देखते हुए आए। अपनी सजगता को लेकर जाए अपने दोनों पैरों की उंगलियों, थोड़ी सी हिलाए उंगलियों को और फिर ढीली छोड़ दो। अपने एंकल्स पर ध्यान लेकर जाए।
बहुत ही मजबूत एंकल है आपके। फिर जब आप उष्ट्रासन करते हैं तो काफी सारा आपका बॉडी का वेट एंकल्स पर आता है। तो अपने एंकल की मजबूती पर उसे थैंक्स कहिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। धीरे धीरे से अपनी सजगता को लेकर आए अपने पैरों की पिंडियों में, काफ मसल्स में। सेकेंड हार्ट है ये आपका। रिलैक्स छोड़ दीजिए उसे। वहां पे चल रहे ब्लड के फ्लो को महसूस करें। धीरे धीरे से अपनी सजगता को लेकर आए अपने घुटने पर। पूरे दिन आपके समग्र शरीर का वजन लेकर चलते हैं। बहुत ही मजबूत घुटने हैं आपके। इन्हें थैंक यू बोलिए और रिलैक्स। धीरे धीरे से सजगता को लेकर आए अपने थाई मसल्स। संपूर्ण ध्यान अपना थाई मसल्स पर लेकर आए। रिलैक्स छोड़ दीजिए इन्हें। अपने ध्यान को केंद्रित करें अपने पेट पर, अपने कोर पर। पेट में रहने वाले सभी अवयव बिना किसी स्वार्थ के साथ अपना काम करते जाते हैं, दिन रात करते जाते हैं। थैंक यू बोले उन्हें और उन्हें प्रॉमिस करें कि उनसे कम काम करवाएंगे आप। उसको बीच बीच में आराम देंगे हम, ताकि वो और कार्यक्षम हो सके। धीरे धीरे से अपनी सजगता को लेकर आए अपनी छाती पर। अपने लंग्स को ऑक्सीजन से भरते हैं आप योग कर। उसमें रहा एक छोटा सा हार्ट जो जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा दबकता रहता है। दिन रात, हर एक पल, हर एक सेकंड वो काम करता रहता है। उसकी हेल्थ का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम दैनिक योग, प्राणायाम, व्यायाम, एक्सरसाइज से उसको हेल्दी रखेंगे, उसको हेल्दी डाइट देंगे और उसको और हेल्दी बनाते जाएंगे। धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों पर अपना ध्यान लेकर जाए और उन्हें रिलैक्स छोड़ दीजिए। कंधे भी रिलैक्स। अपने चेहरे पर ध्यान लेकर जाए। प्राणायाम, फेस योगा और व्यायाम, इन सब से हम हमारे चेहरे को और तेजस्वी बनाते हैं।
अपने चेहरे पर एक सुंदर सी स्माइल रखिए। लंबी गहरी सांस भरें और भमरे की आवाज के साथ विश्वास करेंगे। और एक बार सांस भरें। और एक बार ऐसे दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाकर दोनों पैरों को पास पास ले लें। दोनों हाथों की मुट्ठियों को खोल बंद करके पास पास ले लें। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होकर कुछ पल लेटे रहें। बंद आंखों के साथ अपने स्थान पर बैठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। हम एक ओमकार लेंगे, कमर गर्दन सीधी। शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करेंगे। ऊर्जा को अपनी आंखों को प्रदान करते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच ऑल। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर भेजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर श्योर करिए, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको और अच्छे सेशंस आपके पास आते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए दूसरे वीडियो के दूसरे सेशन के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हेल्दी भव।